आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सबा खान, फर्स्ट वन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ITI के कॉलेज में, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, और हमारे साथ हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल। अमेजिंग हेल्प फाउंडेशन की टीम आई आज। नमस्कार सर। मैडम, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपका फर्स्ट न्यूज़ चैनल का, जो हमारे संस्थान IT यमुनानगर में उधारे हैं, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे आपके चैनल जो स्पेशल अवेयरनेस के लिए आए हैं। हमें बहुत प्राउड हो रहा है कि आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को जो अवेयरनेस आपके चैनल के माध्यम से मिल रही है, हमें बड़ी खुशी है। इसी के अलावा मेरे कुलीग हैं श्री राम कुमार जी, मैं उनसे कहूँगा भी इसके बारे में थोड़ा सा आगे। सर, आप थोड़ा बताना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, लो। थैंक यू मैडम सबाना जी। सबा खान। सबा खान जी, हाँ जी। सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूशन एंड स्पेशली फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हो रही थी कि आपने एक NGO चला रखा है एनवायरनमेंट के ऊपर। देखिए, दैट इज कंपल्सरी, इट इज सो मच मैंडेटरी बिकॉज टुडे आवर एनवायरनमेंट इज सो मच डर्टी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से बचने के लिए, एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने के लिए, ऑक्सीजन प्रॉपर हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है पौधारोपण का एक बहुत बड़ा अहम रोल करना पड़ेगा। इसके लिए वी मस्ट प्रोड्यूस आवर सेल्फ एज ए एग्जाम्पल फॉर आवर न्यू ब्रीड्स। जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, उसके लिए हम एग्जाम्पल अपने आप को पेश करें कि हमारे पूर्वज ऐसे करके पौधे लगाते थे, तब जाकर उनकी मेंटल साइकोलॉजी बनेगी कि वो पेड़ लगाएंगे। देखिए, वैसे तो डे बाय डे हम करते रहते हैं। आपने भी एक सवाल किया था कि पर्यावरण दिवस पे ही पौधे लगाए जा सकते हैं या इसको हम डेली कर सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की जितने भी श्वास लेने वाली प्राणी है, उसमें से पौधा भी एक है जो श्वास प्रक्रिया से जीवित रहता है। तो इसमें क्या है कि कुछ तासीर, जिसे हम उसकी सीजनल भी कह सकते हैं। पर्यावरण तो 24 हम डेली कर सकते हैं, लेकिन पौधों की जो वैरायटी है, कोई पौधा सर्दी में पनपता है, कोई गर्मी में पनपता है, उस चीज़ को भी ध्यान में रख के हमने पर्यावरण के ऊपर हमने फोकस करना पड़ेगा। अगर पौधा लगाना है, वो पौधा लगाइए जो गर्मी में पनपता है, तो गर्मी में लगाइए। जैसे टुडे इज द सेशन ऑफ समर सेशन, तो इस समर सेशन को कन्वर्ट करने के लिए, एटमॉस्फेयर को साफ करने के लिए या टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो जो पौधे गर्मियों में ज़्यादा पनपते हैं उनको लगाएं, सर्दियों में सर्दी वाले लगाएं, बरसात में बरसात वाले लगाएं। जहाँ कहीं छोटा एरिया है, इमारती पौधा लगाने में हम असमर्थ हैं, उसकी रूट्स बड़ी होती हैं, ज़्यादा फैल जाता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना मैंडेटरी। मेन मोटिव है सर, हमें पौधों को बचाना है, क्योंकि फॉर्मेलिटी नहीं करनी है हमें कि हाँ हम पौधे लगा दिए हमने और उनके बाद वो सूख गए या मर चुके हैं वो। मेरा कमेंट्स ये है। हाँ जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। जैसे पौधे को हमने एक ये मानना है कि हमारे घर के अंदर जब कोई नया इशू जन्म लेता है, कोई बेबी आता है, तो हम उसको फेंक नहीं देते, उसको हम पालते हैं और उससे उम्मीदें भी रखते हैं। तो सेम चीज़ हमारी मेंटालिटी पौधों के प्रति भी होनी चाहिए कि एक बच्चा हमारे घर आया है, जब हम पौधा लगाते हैं इस सोच से लगाएं, उसको उसका जो फीडिंग है, जैसे हम लोग दूध लेते हैं, अन्य चीज़ें खाते हैं, उसका भी फीड है, पानी है, खाद है, धूप है, छाँव है, या उसको इंसेक्ट वगैरह से हमने कीड़े मकोड़े से कैसे उसको बचाना है, वो सब चीज़ें हमें ध्यान रख के चलना होगा। यही नहीं कि खाली पौधा लगाया और हम उसको भूल जाए। जी, हो जाए सर। जैसे हाँ जी सर, जैसे आप हमारे दर्शकों को ये भी बता सकते हो कि हमें ये 5 जून को ही नहीं मनाना चाहिए, हम डेली मतलब कैसे लगा सकते हैं पौधे, जैसे कि बर्थडे हुआ या और कुछ? एक मोटिवेशन बातें हैं कि बर्थडे पे लगा लिया, ज़्यादा दिमाग उसमें लगा लेंगे। जब हम डेली उठते हैं तो डेली स्नान भी करते हैं। जी बिल्कुल। और डेली ब्रेकफास्ट भी लेते हैं। तो इसके एक मैंडेटरी हैबिट बना लिया जाए तो डेली पकड़ हो सकता अगर है। हाँ, आप अपनी उसके लिए थोड़ी लेबर करनी पड़ेगी। जैसे आप पैदल चलते हो, बाइक रखते हो या कैसे भी, उसमें आप पौधा रखिए, एक पौधा एटलीस्ट रखिए हर रोज़ के लिए। जहाँ आपको खाली स्पेस मिलता है, ये आपने सर्च करने पड़ेंगे, तो पौधा लगाइए आप डेली, और महीने लगा सकते हैं आप। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि हम पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं? पॉल्यूशन को
कम करने के देर आर सो मैनी काज ऑफ टू रिड्यूस द पोल्यूशंस, बट द मेन काज इज ओनली टू प्लांट्स मोर एंड मोर प्लांट्स। थैंक यू सर। सर और एक और क्वेश्चन था हमारा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा हिंदी में समझाएंगे ताकि जो कोई एजुकेटेड है हमारी वीडियो उसके भी समझ आए और जो कोई अनएजुकेटेड है हमारी वीडियो उसको भी समझ आनी चाहिए सर। हमारा जो फर्स्ट वन चैनल का मेन मोटिव है ना यही है सर, क्योंकि हम हर लेवल के लोगों को अपनी बात समझाने चाहते हैं। मैडम देखिए, समझाने के कम्युनिकेशन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम किसी आदमी को जब अपनी बात भेजते हैं उसको कम्युनिकेशन कहते हाँ हैं। जी। बट हेयर आई एम नॉट फॉर लिसनिंग यू, ओनली वी आर प्रोड्यूसिंग आवर प्रोग्राम ओनली फॉर प्लांटेशन हाँ जी। ऑन दैट टू अवॉइड द ग्लोबलाइजेशन। हाँ जी सर, बेनिफिट भी बता सकते हैं एक बार आप? हाँ, बेनिफिट ये है, देखिए अब मैं टोटली हिंदी में बताता टोटली हूँ। हिंदी में आपने बताया अभी मेरे को कि हमारे पर्यावरण के ऊपर कुछ साथी मेरे साथ खड़े हैं, जिसमें हमारे जो गार्डनर हैं, मैं इनका थैंकफुल इसलिए कि ये डेली जो है ना पानी देते हैं, पौधे लगाते हैं, सफाई करते हैं जी। ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इनका कहते हैं नींव की ईंट दिखाई नहीं देती, तो ये हमारी वो ईंटें हैं जो नींव की ईंटें हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इनके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होती है पौधों की वो जरूर दिखाई देती है। आज हर आदमी चाहता है हमारे संस्थान के अंदर कई जगह मैंगो ट्री हैं, कोई चन्ना ट्रीज हैं, कोई दांतुन वाला आता है, कोई फ्लावर वाला आता है, कोई कहता है मेरे लिए 4 आम तोड़ दो। कहाँ से तोड़ोगे जब उनको पानी नहीं दोगे? तो हमारी टीम के जो अलग जी हैं, जी साहब मेरे छोटे भाई हैं, ये स्पेशली इस ड्यूटी को करते हैं और दिल इच्छा से प्रिंसिपल साहब से मांग के लेते हैं ड्यूटी। कहते हैं जी मेरे को तो ये काम दे दो। हाँ जी। मैं पौधे के ये बड़े नेचुरल आदमी हैं, पेड़ पौधे में विश्वास रखते हैं, खुश मिजाज आदमी हैं, और इनकी जो टीम है इन्होंने अपने जैसी बना रखी है। अगर इनमें से कोई थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है तो उसको अपने तरीके से अपने सिस्टम में ढाल लेते हैं। सर बहुत प्यार करते हैं इनसे, और आपकी मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी टीम जो है दिन रात इसमें लगी रहती है। छुट्टी वाले दिन भी अलग जी और उसकी टीम पेड़ पौधों की सुरक्षा में, नए पौधे लगाने में, तो पुरानों को पालने में दिन बाय प्रत्येक दिन ये काम करते हैं। सर जैसे कि आप कुछ टिप्स पॉल्यूशन को कम करने के लिए दे सकते हो हमारी जनता को? जो मेरे से बन पाएगा हाँ मैं जी। वो बताऊँगा आपको। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके कहावत से शुरू करूँगा। जी। एक बच्चा जब धरती पे आता है, जी। कोई मानव आता है, तो उसके ख्वाब होते हैं कि मैं सबसे पहले संसार को सुधारूंगा, फिर देश को, फिर प्रदेश को, फिर डिस्ट्रिक्ट को, फिर तहसील को, फिर उसके बाद अपने गांव को, गांव की गली को, फिर अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को। ऐसे करते करते वो बूढ़ा हो जाता है। जब वो संसार से जाने की तैयारी में आता है तो कुछ नहीं कर पाता। कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसको अपोजिट कर लो। जी जब हम आए संसार में, शुरू में अपने को सुधारो, बिल्कुल। अपने परिवार को सुधारो, बिल्कुल अपने सही बात पड़ोसी है। को, अपनी गली को, अपने देश को, प्रदेश को, संसार को, सब कुछ सुधरता चला जाएगा। बिल्कुल। इसके लिए हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने एग्जाम्पल पेश किए हैं, इतिहास उठा के देख लो आप। मैं इतिहास का नहीं हूँ, लेकिन जब आप अपने बड़ों के ऊपर नज़र डालिए, बाबा साहब थे, एक संविधान लिखा। अगर वो कहते यार मैं तो संविधान अमेरिका से लिखना शुरू करता हूँ, तब भारत में आता हूँ, मेरे ख्याल कुछ भी ना कर पाते। बिल्कुल सही। अपनी एजुकेशन अपने आप स्टार्ट करी, सारा कुछ किया, और आज ये देश जो है सारा कुछ एंजॉय कर रहा है उनके दम पे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने जो पौधे पालने हैं, प्रत्येक की पहले साइकोलॉजी, मेंटालिटी बनानी पड़ेगी कि मैंने भी पौधा लगाना, उसको पालना है। रही बात आपने सजेशन मांगे हैं मेरे से, हाँ जी। तो सजेशन ये है जिस चीज़ को हम पौधे को बच्चे की तरह लें। गंदगी जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कम से कम हम नॉइज़ पोल्यूशन है इसको कम करें, स्मोक को पोल्यूशन है इसको कम करें, पब्लिक पोल्यूशन है उसको कम करें, प्लास्टिक पोल्यूशन है, ये सब चीज़ें भी हमें इसके साथ ये हमारे टिप्स हैं कुछ। हाँ, ये टिप्स जी। कि रेड लाइट पर लोग ट्रैफिक ऑन रखते हैं, अपना स्टार्ट ही रखते हैं, तो उनके बारे में एक उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि पॉल्यूशन कम हो जिससे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि एक मानव जन्म लेता है, खुद को सुधारने से चले। नहीं सर, जब भी मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। जी। हम रेड लाइट के अंदर अगर हमें लग रहा है कि रेड लाइट विद इन सेकेंड या 1-2 मिनट के अंदर ग्रीन होने वाली, जी बिल्कुल, तो हम स्टार्ट रख लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको दोबारा स्टार्ट करने में भी उतना ही पेट्रोल और स्मोक आता है। जी। लेकिन अगर आपके पास टाइम इंटरवल ज़्यादा है, जी मान लिया रेड लाइट आपकी 1 मिनट 2 मिनट की है, तो गाड़ी ऑफ कर लें तो अच्छा है। बिल्कुल।
और अगर छोटी छोटी सी जगह पे जैसे 5-5 सेकंड के रास्ते हुए या 5 मिनट का रास्ता हुआ, तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान अब इतना आदी हो चुका है कि बिना बाइक के, बिना एक्टिवा के, बिना कार के हम 2 मिनट भी नहीं चल सकते। उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, ताकि पोल्यूशन कम हो हमारे। अगर आपने आज से 47 के बाद की पिक्चर उठा के देखोगे ना, हाँ जी, तो कोई दवाई नाम की चीज थी नहीं हमारी। थी नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं थी? जड़ी बूटियाँ थी। जड़ी बूटियाँ थी। कारण उसका क्या था, उस टाइम बाइक वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, जी, तो हमें इन चीज़ों से दोबारा फिर वहीं आना पड़ेगा। अगर आपके पास शॉर्ट डिस्टेंस है, आधा किलोमीटर है, 10 थोड़ी सी डिस्टेंस है, तो वॉकिंग करिए। आप वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग से करिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ साइकिल से जाना से काम चल जाएगा, मैं गाड़ी ना ले जाऊँ, तो आप साइकिल से जाइए। कोशिश कीजिए कि आप इस चीज़ों से दूर रहें और इसको बचाएं, जब जाके हम लोग जागरूक हो सकते हैं और अपने पड़ोसी को, दाएं बाएं सबको जागरूक। पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश की जाए। सब धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देख सकते हैं कि इन्होंने पर्यावरण के बचाने के ऊपर बहुत अच्छा संदेश दिया है। जय हिंद। इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाना चाहते हैं गवर्नमेंट ITI यमुनानगर की तरफ से कि हमारे पास 32 ऐसी ट्रेड्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करके आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि ITI कर सकते हैं। और इसके एडमिशन जो फॉर्म है वो मिड ऑफ जून में फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन ही फिल हो पाएंगे। अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी और मदद चाहिए है तो आप गवर्नमेंट ITI यमुनानगर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो लिंक है वो हम साथ में शेयर कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।